देखिए आप जो सवाल आपने खड़ा किया है कि कहते कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के तरह ही अब कह रहे हैं कि जातिगत व्यवस्था के आधार पे या वंशवाद या परिवारवाद के आधार पे दायित्व का निर्वहन, जिम्मेदारी दी जाती है और उसका निर्वहन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आपको सवाल है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाति भेद, रंग, लिंग, क्षेत्र और ये सब संप्रदाय, पंथ, ये सब देख करके भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी किसी के बारे में तय नहीं होती है। ये पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इसी प्रकार के फैसले आज तक लिए गए हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन की बात है या नियुक्ति की बात है या निर्वाचन की बात है, ये यहाँ की प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। चूंकि 4 स्टेट इसमें बाकी थे, बाकी जगह चूंकि यहाँ चुनाव होना था 4 स्टेट में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा। तो इन 4 राज्यों में चूंकि सदस्यता अभियान नहीं हो पाया था और सदस्यता अभियान के पूर्ण होने के उपरांत ही यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर मंडलों के अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद जिले की घोषणा होगी और 50% जिले की घोषणा होने के उपरांत ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। अब मीडिया में आप लोग को कुछ भी छापना हो, कुछ लिखना हो, ये आप लोग के ऊपर है। कुछ भी आप लोग लिखते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान को पहले पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को पहले देखिए और उसके बाद आप कुछ लिखिए, बोलिए तो अच्छा होगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जातीय समीकरण देख के तो टिकट भी दिए जाते हैं कि कौन कहाँ से ज्यादा जीत सकता है। नहीं, समीकरण देख करके टिकट दिए नहीं जाते हैं। आप बताइए तो जातीय समीकरण कहाँ जाएगा? सामाजिक समरसता का परिपालन करना राष्ट्र का धर्म है, तो पार्टी अपना सामाजिक समरसता को स्थापित करके ही न चलेगी। ये भी कहा जाए, जरूरी नहीं है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि जातीय समीकरण पे। रांची में जो लोकसभा का टिकट दिया गया, कौन सा जातीय समीकरण दिखा गया? कार्यकर्ता देखे जाते हैं, कार्यकर्ता, पार्टी निर्णय लेती है, संसदीय बोर्ड निर्णय लेती है, पार्टी के कार्यकर्ता निर्णय लेते हैं। कहां पे जातिगत बात कर रहे हैं आप? कौन आधार पे आप जातिगत की बात कर रहे हो? आप विधानसभा चुनाव में तो आपको एक जाति विशेष के हाथों तो पिट जाना पड़ा। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि किसी जाति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। आपके कौन से आंकड़ा के माध्यम से आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जीतना हारना क्या, भारतीय जनता पार्टी ने कभी न कभी राज्यों में, झारखंड राज्य में कभी न कभी 67 सीटें जीती है। तो क्या उस समय आप क्या कहेंगे बाकी पार्टियों का हाल क्या था? खस्ता था उस समय। बिहार के जमाने में भी हम यहाँ पे बहुमत थे, बहुत भारी संख्या में चुनाव जीतते थे। एमएलए हमारे यहाँ से काफी संख्या में बिहार चुनाव जीत के जाते थे। अभी भी हमारे सीटें कम नहीं है। आप 21 सीटों पर सिमट कर रह गए इस बार चुनाव में। नहीं, आदिवासी वोट नहीं मिला, महतो का भी वोट नहीं मिला, कहीं वोट डाइवर्जन हुआ, जयराम महतो की जेल पार्टी की तरफ उनका झुका हुआ। ये तो सच है, आप इसको कैसे झुठला? नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि इनका जातियों ने वोट नहीं दिया? कौन जाति ने दिया, किसने दिया, नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। प्रत्येक बूथों में हमारे एजेंट रहते हैं, कार्यकर्ता हैं, और दूसरे दल में आप दिखाई नहीं सकते हैं। और सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे उस समाज के वोट नहीं मिले? हम तो बार बार कह रहे हैं कि जाति पंथ देख करके भारतीय जनता पार्टी न कार्यकर्ता बनाती है, न कार्यकर्ता का मेंबरशिप लेती है। हम तो जो भारत के नागरिक हैं, और जबरदस्ती आप तुष्टिकरण की राजनीति दूसरे दल की तरह आप बात करेंगे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरी बात, हार जीत जहां पर रहता है, ऐसा भी तो हुआ है कभी कभी 14 सीटों में हमने 13 सीटें जीती हैं। तो आप क्या कहेंगे? उस समय बाकी जातियां क्या या बाकी जनता जो थी यहाँ पे बाकी पार्टियों को रिजेक्ट कर दी कि आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हाशिए में है? तो आप क्या कहेंगे? इधर देश की जनता कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। तो ये आना जाना, पार्टी में चुनाव जीतना, ये बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं। पार्टी का जो मूल ध्येय है, और उस ध्येय से यदि भारतीय जनता पार्टी अलग है तो आप कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जनजातीय समाज हमारे साथ नहीं है, तो आज जनजातीय समाज के लिए सबसे उत्थान परक काम किस पार्टी ने किया है? और आज भी जनजातीय समाज को लेकर के सबसे ज्यादा आंदोलन कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में हमारी सरकार है तो हम सबसे ज्यादा जनजातीय समाज को लेकर काम कर रहे हैं। ओबीसी समाज की जहां तक बात है तो ओबीसी समाज में भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए। और जो पार्टियां अब दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था।
या अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इन्होंने ट्राइबल्स के लिए या यहाँ के मूल वासियों के लिए या किस समुदाय के लिए कौन कौन से काम किए हैं आप दिखाइए। इनके पास तो कोई दिखाने लायक काम नहीं है। जितने भी काम है, आप कांग्रेस पार्टी का 60 वर्षों का सत्ता का तुलना कर लीजिए और एनडीए सरकार की 15 वर्षों का तुलना कर लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा, चाहे कहां भी हो, राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। आप बिहार की तुलना पहले कर लीजिए, अभी चुनाव होने वाले अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो गए। बिहार में देखिए, अभी प्रचंड बहुमत में हम लोग जीतेंगे, सरकार है हमारी। वहां का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को देख लीजिए, आज ग्रिड को लूट रहे हैं, सरकार डकैती कर रहे हैं, डकैती खुलेआम यहाँ पे हो रही है, सरकार संपोषित है लगता है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और पटना जैसे जगह में कोई घटना घटती है, 24 घंटे में के अंदर उनके जड़ तक जाकर के वहां अपराधी पकड़ाते हैं। जहां से हथियार आया था वहां तक पुलिस पकड़ करके उनको घसीटते हुए सलाखों के पीछे ले जा रही है। क्या है कानून व्यवस्था, आप देख लीजिए। तो ये बात कहना कि चुनाव में जीत जाना, हो सके हम कहीं ना कहीं हमारी जो रणनीति थी कहीं उसमें चूक हुई होगी, या हम जो समाज के बीच में या जनता के बीच में जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचाने में हम कामयाब नहीं हो पाए योजनाबद्ध तरीके से, और अगली पार्टी जो है हिडन एजेंडा के रूप में उन्होंने लागू करने में सफल हो गए, तो चुनाव जीत गए। ये आना जाना लगा रहता। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता को साध्य नहीं मानती, साधन मान के चलती है जनता सेवा के लिए।